अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर बासित। क्या आप जब खड़े होते हैं तो आपको चक्कर फ़ील होते हैं? आपको ऐसे लग रहा है कि आप गिर जाएँगे? या आपको मतली-सी कैफ़ियत होती है, ऐसे लग रहा है कि आपको उल्टी आने वाली है या आपको लग रहा है कि आप बेहोश होने वाले हैं? तो ये सारे के सारे सिम्पटम्स हाइपोटेंशन यानी लो ब्लड प्रेशर के हो सकते हैं। लो ब्लड प्रेशर यानी ब्लड प्रेशर का कम होना बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं, लेकिन उनमें सबसे बड़ा रीज़न जो है वो हार्ट फेलियर है। जब दिल ठीक तरह से काम नहीं करता, दिल ठीक तरीके से पंप नहीं करता ब्लड को, तो ब्लड जो है वो कम हो जाता है बॉडी में और उसकी वजह से हाइपोटेंशन यानी ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। दूसरा रीज़न है जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं वो डायलेट हो जाते हैं किसी भी वजह से, बिलखुसूस ये डायबिटी की वजह से। डायबिटिक जो पेशेंट होते हैं उनमें जो ब्लड वेसल्स हैं वो डायलेट हो जाते हैं और डायलेट होने की वजह से ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। तीसरा जो रीज़न है वो डिहाइड्रेशन यानी जिस्म में पानी की कमी। जब हमारे जिस्म में पानी की कमी होती है क्योंकि ब्लड में जो है वो ज़्यादातर पानी होता है। जब पानी आप कम पिएँगे, जिस्म में पानी कम होगा तो खून में भी पानी कम होगा और खून में पानी कम होने की वजह से ब्लड प्रेशर लो हो सकता है। लेकिन ये सारे के सारे अलामात जो है वो हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा तो तब भी आ सकते हैं और कम होगा तो तब भी आ सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि अगर आपको ये अलामात आ रही हैं तो फ़ौरन ब्लड प्रेशर चेक करें और चेक करने के बाद ही कोई ट्रीटमेंट लें। क्योंकि अगर आप हाइपोटेंशन की को ट्रीटमेंट कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर आप साँस ले रहे हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि आपका ब्लड प्रेशर हाई है या लो है। अगर हाई होगा और आप साँस लेंगे, नमक का इस्तेमाल करेंगे तो और ज़्यादा बढ़ जाएगा और आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए ज़रूरी है कि अगर आपको ये सारे के सारे सिम्पटम्स आ रहे हैं, तो फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करें ताकि वो ब्लड प्रेशर को चेक करे और चेक करने के बाद पता चले कि ये हाइपरटेंशन है या हाइपोटेंशन है, उसके हिसाब से आपको ट्रीटमेंट दी जाए। थैंक यू।